बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुकान वालों तुम भी सुन लो, मकान वालों तुम भी सुन लो, जिम्मेदारों तुम भी सुन लो, माल वालों तुम भी सुन लो, औलाद वालों तुम भी सुन लो, सारी दुनिया के इंसानों सुन लो। मेरे से मुंह ना मोड़ना, मेरे से अल्लाह अकबर पली तरफ रुक करके ना बैठ जाना। कभी अपने माल पर, कभी अपने ओहदे पर, कभी अपनी औलाद पर कभी भरोसा ना करना। और मेरे से औलाद के बहाने, कारोबार के बहाने, मेरे से फैक्ट्री के बहाने, दुनिया के ओहदों के बहाने मेरे से दूरी ना करना, मेरे से मुंह ना मोड़ना। इलाहुल आलमीन क्या करेगा? परवरदिगार आलम दरवाज़ों पे नाम लिख देगा। फरमाया नहीं नहीं। रास्ते रोक देगा। फरमाया नहीं नहीं। मालिक कायनात क्या करेगा? शक्लें मुशक्कर देगा। फरमाया नहीं नहीं। गिट्टे गोड्डे तोड़ के रख देगा। फरमाया नहीं नहीं। आसमान से आग के अंगारे बरसाएगा। नहीं नहीं। फरमाया अल्लाह तो क्या करेगा? फरमाया वमन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। ओए लोगो, जब तुम मेरी नाफरमानी करोगे मैं तुम्हारी तिजारत का बेड़ा गर्क करके रख दूंगा। करोड़ों रुपया लगाओगे। और लोगों 6 महीने हमने गंदम की काश की थी, इतना इतना बड़ा दाना नजर आ गया था। अल्लाह अकबर। मार्च के महीने में कहते थे अब तो इतना इतना मोटा दाना है। हाजी साहब भी देख के कह रहा था, राव साहब भी देख के कह रहा था माशाल्लाह जी 65-70 मन पैदावार आवेगी। कोई कह रहा था मेरे से लिखवा ले 55 मन पैदावार आएगी। अल्लाह पाक ने सारी तदबीरों पर अपनी तकदीर को गालिब कर दिया। जब लाखों रुपया लगाने के बाद 30 से 35 मन पैदावार आने लगी, उस वक्त तो हाथ जोड़ के कहने लगे अल्लाह की मर्जी है मेरा बंदा। जब तेरी नस्ल अकल का बेड़ा गर्क हो जाता है उस वक्त कहता है अल्लाह की मर्जी। वमा असाब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफु अन कसीर। ओए मेरे बंदे, जब मुसीबत आती है तेरी मेरी तरफ से नहीं आती, बल्कि जो मुसीबत आती है तेरे सारे हाथों का किया धरा है, तेरी ये सारी प्लानिंग होती है, ये तेरी सारी नाफरमानी होती है। वयाफु अन कसीर। है मेरे बंदे, बहुत सी बातों को मैं रब दरगुजर कर देता हूँ। अगर मैं तेरे करतूतों पर पकड़ने के लिए आ जाऊँ तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम मैं तुझे एक पानी का घूंट भी हलक के नीचे उतारने ना दूँ। जानवरों के अंदर बीमारी आ गई, इंसानों के अंदर बीमारी आ गई, फसलों की पैदावार कम हो गई। तुम दुकानों पे बैठ के मशूरे करने लगे, तुम डेरों पे बैठ के मशूरे करने लगे। हाँ जी हाँ, पिछली दफ़ा ये खाद डाली थी, पिछली दफ़ा मैंने ये बीज डाला था, देख लिया मैंने, इसलिए मशूरा लिया था। हाजी कहने लगा मेरी बात मान ले, नंबरदार कहने लगा मेरी बात मान ले, मलिक साहब, राव साहब कहने लगे मेरी बात मान ले। मजमे के अंदर मालिक कायनात ने ऐलान कर दिया, पूरी बरादरी बैठी है। कोई कहता है मेरी बात मान ले, कोई बदनसीब ऐसा नहीं कहता कि अल्लाह की भी बात मान ले। अल्लाह की बात क्या है? फरमाया जो तेरे इख्तियार में कर दे, बाकी अल्लाह अकबर मुसब्बिबुल असबाब के सुपुर्द कर दे। कभी मुझे तो अपने हाल में शामिल कर लिया कर। मौलाना कासिम की दावत पर आने वालों, आज एक बात पल्ले बांध के ले जाओ, अल्लाह की कसम कभी जिंदगी में ना उम्मीद ना होगे, कभी जिंदगी में परेशान ना होगे, कभी जिंदगी में खसारा ना आवेगा, कभी जिंदगी में नाकामी का मुंह ना देखोगे। अपने हर काम की इब्तदा अल्लाह के नाम से किया करो, अपने हर बोल में, जिंदगी के हर सांस में अल्लाह ले आया करो। और तेरी बड़ी दुकान चमक रही है, कहने वाले ने कह दिया हाँ जी हाँ ये मेरे सारे अल्लाह की खैर है। कोई कहता है माशाअल्लाह कितने बच्चे हैं? कहा जी मेरे अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे दिए हैं। कोई कहता है जी साहब ये गाड़ी कहाँ से आई है? यूं ना कह दे मेरे चाचे ने लेके दी, यूं ना कह दे मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने बाहर से पैसे भेजे थे, बल्कि गाड़ी को देख के मुस्कुरा के कह दे ये मेरे अल्लाह ने दी है। अल्लाह अकबर। तेरे पर बीमारी आ जावे, अल्लाह अकबर। एक अल्लाह का वली हुआ करता था, हजरत अक़दस शेख तफसीर अल्लाह गनी शेखुल हदीस मौलाना पीर सैफुर रहमान साहब दरखास्ती नव्वर अल्लाह मरकदो अपने एक मुरीद से मिलने के लिए सिंध के अंदर चले गए। हाफिज साहब थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे, पैरों की तलियों में फोड़े निकले हुए थे, टांगों रानों पे फोड़े निकले हुए थे, सारा वजूद
बावजूद फिंसियों दानों जख्मों से भरा पड़ा था। अल्लाह अकबर। हाफिज साहब नबीना थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे, कोई चमची से मुंह में कोई चीज डाल लेता बाहर निकल आ जाया करे थी, पानी भी अंदर नहीं जाया करता था। फिर सैफुर रहमान दरखास्त नवर अल मरकदू कहने लगे। मैंने उसके कान में जोर से कहा, मैंने कहा हाफिज जी आपका क्या हाल है? कहा अल्लाह का बहुत शुक्र है। कहा मेरी रोनी आ गई, मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा पैर पैर नहीं रहे, हाथ हाथ नहीं रहा, जिस्म जिस्म नहीं रहा, वजूद वजूद ना रहा, दिन दिन ना रहा, रात रात ना रही। हाफिज जी आप कह रहे हो अल्लाह का शुक्र है। कहने लगे मौला सैफुर रहमान मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं या ना करूं, जिस्म बाकी रहा या नहीं रहा, लेकिन मरते वक्त ईमान तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। खुदा का शुक्र है मुझे ईमान पर मौत आवेगी। डेरों के अंदर बैठने वाले, पक्के पक्के मकान बनाने वाले, अल्लाह मना नहीं करता, बनाओ, मालिक के कायनात ने अता फरमाया। जिस तरह के हमारे डेरों की हालत है, जिस तरह हमारे घरों की हालत है, जिस तरह हमारे मकानों की हालत है, जिस तरह हमारी सोसाइटी की हालत है, हमारे यार हमारे चेहरों की हालत है, हमारे घर वालों की हालत है, हमारी बच्चियों की हालत है, हमारे मकान के नक्शों की हालत है। रब्बे अकबर की कसम है मुझे आप यकीन दिलाओ इस हालत के अंदर, इन नक्शों के अंदर क्या ईमान की हालत में आपको मुझे मौत आएगी। पहले घरों के अंदर रवाज हुआ करता था, अल्लाह अकबर, दीवार की खुंटी पे तस्बीहें लटकाया करते थे। पहले घरों के अंदर रवाज हुआ करता था, अल्लाह गनी, जय नमाज 3-4 कमरे में पड़े होते थे। आने वाला मेहमान घर में आता था, मेज़बान का पता लग जाता था इस घर में नमाजी रहते हैं, इस घर के अंदर कुरान पढ़ने वाले रहते हैं। खिड़कियों के अंदर 2-4 कुरान पढ़े हुआ करते थे, 3-4 अल्लाह अकबर किताबें, वाक़यात से भरी हदीस की किताबें पढ़ी हुआ करती थी। यकीन जानो उस वक्त कोई मोबाइल का चार्जर नहीं मांगता था, उस वक्त कोई कुरान पाक कोई खोल कर किताब खोल के बैठ जाया करता था। वो कहता था अगर इजाजत दे मैं तेरे से किताब ले जाऊं, पढ़ के मैं तुझे वापस कर दूंगा। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, अपने घरों के अंदर जाके देखो, कमरे के अंदर मेरा अजीजों मूर्तियां तो नजर आवेंगी, बुत तो नजर आवेंगे, कमरे के अंदर अल्लाह की नाफरमानियां तो नजर आवेंगी। आपको मुझे कमरे के अंदर कहीं घर के अंदर मेरे अजीजों कोई चीज नजर आती है जिससे खुदा भी याद आता हो, खुदा का मुस्तफ़ा भी याद आता हो। है हमारे घर के अंदर कोई ऐसी चीज? अगर है तो स्टोर के अंदर पड़ी हो, पिछली कोठड़ी के अंदर पड़ी है। किस चीज से मैं अपने बच्चों को नसीहत दिलाऊं? अपने किरदार से। आज मौली रहील साहब के पास लेके आ जाएंगे और कहेंगे मौली साहब बच्चे को दम कर दो जी। अजी क्या हुआ? बिगड़ा जा रहा है, स्कूल से भाग के आ गया, मदरसे में मौली कासिम के पास दाखिल कराया था, वहाँ भी पढ़ ना सका, पता नहीं किसी बद नजरे की नजर लग गई। रब्बे अकबर की कसम है नस्ल तेरी हलाल की हो, किसी की नजर कैसे लग सकती है? फिर मौली साहब क्या हुआ? कबे नमाजी के हाथों की रोटी खा रहा है, क्या हुआ? हराम हलाल की परवाह किए बगैर रिज़्क़ किसके अंदर जा रहा है, क्या हुआ? अल्लाह अकबर, नाफरमानी वाले माहौल के अंदर पड़ रहा है। मुसल्ले से वाकिफ कोई नहीं, नमाज से वाकिफ कोई नहीं। अजान इशा की होती है, मस्जिद की दीवार के साथ मोबाइल पे टिकटॉक चला रहा है, उधर नमाज के सजदे हो रहे हैं, इधर बाहर खड़ा हुआ है। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब फरिश्ते ये हालत देखते होंगे आपको मुझे तरस आता या नहीं आता? फरिश्ते हमारी निस्बतों को देखकर आसमानों पर रोने लग जाते होंगे। ये वही लोग हैं जिनके लिए इमामुल अंबिया सजदे में पढ़ पढ़ के उम्मत के लिए रो रो के दुआ करके चला गया है। ये लोग हैं। कोई नसीहत ऐसी हो जो आपको मुझे अल्लाह और आखिरत याद दिलावे?